हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 6। बच्चे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चैप्टर चल रहा है। हालांकि रेशियो चल रहा है, प्रोपोर्शन तो अभी चलेगा। 1 या 2 क्लास का आपका वो चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। हमने जो कल शुरू किया था रेशियो में, वो था बच्चे क्रॉस मेथड। और मैंने 3 पॉइंट आपको क्रॉस मेथड में लिखवाए थे कि कहां कहां हमारा क्रॉस मेथड यूज होता है। पहला पॉइंट था कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज हो, कुछ जोड़ने से या फिर कुछ घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। सेकंड था कि जब आय, बचत और खर्च, इनमें से आय का रेशियो दिया हो और बचत और खर्च में से किसी एक का रेशियो दिया हो, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। कैसे सवाल हैं वो अभी देखेंगे थोड़ा आगे चल के। तीसरा, जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आयु संबंधित जो प्रश्न हैं, वहां हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। तो ये एक मेथड है जो आपके 3 टाइप को कवर करता है। अभी हमने पहला टाइप कवर किया है और अभी वो चल ही रहा है ना। आज भी हम थोड़ा सा पार्ट उसका कवर करेंगे और फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। चलिए, क्या आगे बढ़ सकते हैं भाई? एक शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। टाइप 7 तो अभी शुरू होगा, उससे पहले एक होमवर्क मैंने आपको दिया था। जरा बताना इसका जवाब क्या आएगा। पढ़ेंगे एक बार। सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। सिक्के वाले क्वेश्चन कब करवाओगे? बच्चे करवाएंगे यार भाई। चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है, चल रहा है अभी चैप्टर, सब कुछ होगा, काहे परेशान होते हो? कब करवाओगे? एग्जैक्ट टाइम बताओ। तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे पास चिल्लर भरी हुई है क्या बैग में? जो गिनना है उसको करना क्या है? पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है अभी। ए और बी दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाएगा। कह रहा है प्रत्येक मूल संख्या में, ओरिजिनल नंबर में 5 घटाओ तो नया अनुपात ए और बी का क्या होगा। पहले तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालना पड़ेगा। बच्चे क्या करना है? ए और बी का रेशियो हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है 5 और 2। फिर उसने बोला नया अनुपात कितना हो गया? 9:4। क्यों भाई? ये 5:2 का जो रेशियो था, ये 9:4 में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहां प्रत्येक संख्या में उसने 4 जोड़ा है। प्रत्येक संख्या में उसने 4 प्लस किया है। तो इधर भी 4 प्लस कर दो, इधर भी 4 प्लस कर दो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। यहां करेंगे तो 9 चौके 36, और यहां करेंगे तो 4 चौके 16। और चूंकि दोनों संख्या प्लस में है तो इनका डिफरेंस 36 माइनस 16 यानी कि 20। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 2 यूनिट का मान 20, एक का मान कितना हो जाएगा? 20/2 यानी कि 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, ओरिजिनल नंबर निकालना तो बड़ा आसान है भैया। 5 यूनिट का मतलब कितना होगा? 5 गुणा 10 यानी कि 50। और 2 यूनिट का मतलब कितना होगा? 2 गुणा 10 यानी कि 20। तो मेरे ओरिजिनल नंबर मुझे मिल गए 50 और 20। उसने कहा कि मूल संख्या में से 5 5 घटा दो, मतलब वो यहां से भी 5 घटाने को कह रहा है और यहां से भी। तो ये तो बचेगा 15 और ये बचेगा 45, और इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है। 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो प्यारे भाई, रेशियो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3:1। आप सभी ने इसको किया होगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपने इसे किया होगा। चलो थोड़ा सा अगले टाइप की तरफ चलते हैं। हालांकि इसी से ही कुछ मिलता जुलता है कि जब एक अनुपात दूसरे में बदलता है, उसी से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है।
ये सवाल देखिए जरा, ये क्रॉस मेथड से नहीं होगा, क्रॉस मेथड से नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस मेथड में एक अनुपात दूसरे में बदलता है। ठीक है, बदला है। कह रहे 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:9 है, कितने और लड़कों को दाखिला दिया जाए कि अनुपात 4:3 हो जाए। यहां चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं है कि अनुपात 11:9 था, ये 4:3 में बदला, लेकिन क्या संख्या प्रत्येक संख्या में ऐड की गई, ऐसा उसने कुछ क्लियर नहीं बोला। उसने कहा 1600 छात्र हैं, 11:9 के रेशियो में हैं, कह कितने और लड़कों को दाखिला दिया जाए कि अनुपात 4:3 हो जाए। बड़ा सिंपल है, इसमें तो मैं कह रहा हूं क्रॉस मेथड का सोचे ना तो भी चल जाएगा कि आपने 1600 को 11:9 में बांटना है अलग अलग रेशियो में, और फिर आगे करना है सॉल्व। सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। भाई उसने एक सिंपल सी बात बोली है कि 1600 स्टूडेंट हैं टोटल, टोटल 1600 स्टूडेंट हैं टोटल, और कह रहा है 1600 में बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है वो कितना है, 11:9। तो क्या मैं ओरिजिनली बता सकता हूं, ओरिजिनली, कि कितने लड़के होंगे और कितनी लड़कियां होंगी, कितने बॉयज होंगे कितनी गर्ल्स होंगी, क्या मैं ओरिजिनली बता सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हो कि इसी 1600 को 11 और 9 के अनुपात में बांटा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 11 और 9 20, 20 यूनिट का मान ही 1600 होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 बटा 20, 0 से 0 गया, 2 अट्ठे 16। एक यूनिट का मान 80 है, तो 11 का मान कितना होगा, 880, और 9 का मान कितना होगा, 720। अब मुझे एक बात पता चल गई कि उस स्कूल में, उस स्कूल में जो ओरिजिनली लड़के हैं वो 880 हैं, और जो ओरिजिनली लड़कियां हैं वो 720 हैं। मुझे ओरिजिनल संख्या पता चल गई। अब सवाल कहता है कितने और लड़कों को दाखिला दें, कितने और लड़कों को एडमिशन दें कि उनका अनुपात 4:3 हो जाए। कितना हो जाए बच्चे, 4:3 का रेशियो बन जाए। यार मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात बताओ, उसने दाखिला किनका करवाया है, उसने दाखिला किनका करवाया है, कह रहा कितने और लड़कों का दाखिला हो, बॉयज का एडमिशन कराया है। तो क्या जो लड़कियों की संख्या है वो चेंज होगी? लड़कियों की संख्या तो 720 है, क्या 720 से ऊपर नीचे होगी लड़कियों की संख्या? भाई उसने जो एडमिशन कराया है बच्चे वो लड़कों का कराया है, तो लड़कों की संख्या चेंज होगी, लेकिन लड़कियों का तो एडमिशन नहीं हुआ ना। लड़कियों की संख्या जो 720 है भाई साहब, वो इतनी की इतनी ही रहेगी, 720 की 720 रहेगी। मतलब मेरा जो नया रेशियो है उसमें जो लड़कियों का अनुपात है 3 यूनिट, उसका मतलब होगा 720। एक यूनिट का मतलब कितना होगा, 720 बटा 3, यानी कि 240। 4 यूनिट का मतलब कितना होगा, 4 गुणा 240, यानी कि 960। अब एक चीज आप देखो, अब आप एक चीज देखो कि लड़कों की संख्या पहले कितनी थी, 880, और अब कितनी हो गई, 960। तो लड़कों की संख्या कितनी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? आप कहेंगे 960 में से 880 माइनस कर दो, सर ये आ जाएगा 80, यानी कि उसने 80 लड़कों को और दाखिला दिया गया है। यही मेरा जवाब है। आप इसे सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, ये भी आसान है वैसे तो, कि आपने 1600 को 11 और 9 के अनुपात में बांट दिया, आपको पता चल गया कि ओरिजिनली लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, दैट इज 880 और 720, ये ओरिजिनली।
फिर उसने कहा कि कितने लड़कों को दाखिला दिया जाए कि अनुपात 4:3 बन जाए। अनुपात, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 बन गया। मैंने कहा कि उसने बॉयज को एडमिशन दिलाया है, लड़कों को, और अगर बॉयज को एडमिशन दिलाया है तो लड़कियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, जितनी थी उतनी ही लड़कियां रहेंगी। तो 720 यानी कि 3 यूनिट का मान 720, एक का मान 240, तो 4 का मान हो जाएगा 960। यानी कि लड़के अगर पहले 880 थे, अब 960 हो गए, तो 80 लड़कों को और एडमिशन दिलाया गया है, दाखिला दिलाया गया है। रिपीट कर दिया है मैंने। अब मैं आपको इसका एक सेकंड मेथड अल्टरनेट भी बताता हूं। चलिए क्या है जरा देखते हैं। भाई लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 11:9। नया अनुपात कितना बन गया है? 4:3। 4:3 बन गया है। अब हमें ना एक सिंपल सी बात उसने बोली है, क्या? कि कितने लड़कों को दाखिला किया जाए, यानी कि वो स्कूल में लड़कों की संख्या बढ़ा रहा है, वो स्कूल में लड़कों की संख्या बढ़ा रहा है, मतलब लड़कियों की जो संख्या है ना वो चेंज नहीं होगी। भाई आप खुद सोचो, आप स्कूल में कभी रहे होंगे, आपके स्कूल आपकी क्लास में मान लो 15 लड़के हैं और 10 लड़की थी, 25 लोग थे, 15 लड़के और 10 लड़कियां। मान लो 5 लड़के आपकी क्लास में आ गए, तो क्या लड़कियों की संख्या बढ़ जाएगी ऐसा करने से? 10 लड़कियां थी, अगर 5 लड़के और आ गए तो क्या लड़कियों की संख्या 10 से ऊपर हो जाएगी? आप कहेंगे सर कैसे हो जाएगी, लड़के आए हैं तो लड़कों की संख्या बढ़ेगी, लड़कियों की तो एज इट इज रहेगी ना। तो यहां भी तो वही बात है, कह रहा है कि कितने और लड़कों को दाखिला किया जाए कि नया अनुपात इतना हो जाए, मतलब वो लड़कों को ला रहा है, तो लड़कियों की संख्या नहीं बढ़ेगी। मतलब जो पहले रेशियो में लड़कियों की संख्या है वो दूसरे रेशियो में ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। 9 और 3 बराबर होना चाहिए। ये तो 9 है, अगर मैं इस 3 को 9 बनाना चाहूं तो क्या मैं 3 से गुणा करूंगा? इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये वाला रेशियो हो गया 12:9। अब लड़कियों की संख्या बराबर हो गई, अब लड़कियों की संख्या बराबर हो गई कि भाई पहले भी 9 थी अब भी 9 है, वो चेंज नहीं होगी। तो लड़कों की संख्या में क्या बदलाव आया है? 11 से 12 हुए हैं, लड़कों की संख्या हुई है प्लस का 1। कितना हुई है बच्चे लड़कों की संख्या? प्लस का 1 हुई है। और टोटल संख्या कितनी दे रखी है? 1600। तो अगर मैं टोटल यहां से पूछूं 11 और 9 20 टोटल, तो क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल जो 20 यूनिट है इसका मान 1600 होगा? एक यूनिट का मान कितना होगा? 1600/20 यानी कि 80 एक यूनिट का मान। और हमसे पूछा है कितने और लड़कों को दाखिला दिया जाए। भैया वो तो 11 से 12 हुए हैं, प्लस का 1 को दाखिला दिया गया है, यानी कि 1 × 80, आप कहेंगे 80, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जीडी 21 का आया हुआ सवाल था। ये सवाल करिए जरा। क्या क्या बात करते हो यार तुम लोग, मतलब है। देखो उसने कहा किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है इतना, बॉयज एंड गर्ल्स का। कह रहा है सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला दिया गया, उसके बाद लड़कियां और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना था? ये तो आसान सवाल है। तो यहां हमें क्लियर कर दिया
बच्चे यहां हमें क्लियर कर दिया कि कितने लोगों को बाहर से लाया गया है, तो हम क्रॉस मेथड लगा देंगे। पिछला जो सवाल था उसमें क्लियर नहीं था, इस सवाल में क्लियर नहीं था कि कितने लोगों को बाहर से लाया गया है, तो हमें इसमें क्रॉस मेथड लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां होती। अब उसने बोला कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है कितना है मेरे भाई, 5:7 का। सवाल ने बोला कि सत्र के दौरान 8 लड़कों को दाखिला दिया गया, ये हमको यहां क्लियर कर दिया कि कितने लड़के आए हैं, 8 लड़के आए हैं, तो हम क्रॉस मेथड यहां लगा देंगे। 8 लड़कों को दाखिला दिया गया और उसके बाद लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात जो है 1:1 हो गया, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना हो गया, 1:1। जो अनुपात लड़के और लड़कियों का 5:7 था वो 8 लड़के और आ जाने से 1:1 हो गया, मतलब एक रेशियो दूसरे में बदल गया। क्यों क्यों बदला, क्योंकि क्लास में 8 लड़कों का एडमिशन हुआ है, तो लड़कों की संख्या कितनी प्लस हुई है, 8। आप जरा मुझे बताना लड़कियों की संख्या कितनी प्लस हुई है, जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मेरा सवाल है लड़कियों की, गर्ल्स की संख्या कितनी प्लस, यहां मैं कितना लिख दूं, यहां मैं कितना प्लस में लिखूं बताओ, यहां मैं कितना प्लस में लिख दूं, आपका जवाब क्या होगा बताइए। उसने बोला लड़कों की संख्या 8 बढ़ी है, बॉयज की संख्या 8 बढ़ी है, तो लड़कियों की संख्या में तो कोई बदलाव नहीं है भाई, 0। सवाल में उसने कहा लड़कों की संख्या 8 बढ़ी है और उसके बाद अनुपात बना, मतलब गर्ल्स की जो संख्या है वो 0 बढ़ी है, तो यहां मैं 0 लिख दूंगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी संख्या नहीं बढ़ी उसको 0 लिख दो। अब क्रॉस मेथड लगा दो, सवाल तो बन गया भाई, सवाल तो बन गया। आप कहेंगे सर क्रॉस मेथड अगर हम लगाने जाएंगे ना तो ये जाएगा 5 एकम 5, ये जाएगा 1 सत्ते 7, दोनों का डिफरेंस कितना, 2 का। यहां जाएंगे 1 0 0 और यहां जाएंगे 8 एकम 8 और दोनों का डिफरेंस 8 का। भाई 8 और 0 का डिफरेंस 8 का ही होता है अंतर, तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान होगा 8/2 यानी कि 4। अगर एक यूनिट का मान 4 है, आपसे कह रहा है आरंभ में लड़के और लड़कियों के बीच डिफरेंस, भाई आरंभ में इनका डिफरेंस कितना है, 5 और 7 का डिफरेंस सर 2 यूनिट है, हमें 2 यूनिट का मान बताना है, तो 2 गुणा 4 दैट इज 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। मजा आया, आगे बढ़े, ओके। अब थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल कराऊं आपको, नहीं पहले ये कर लो। ये सवाल करिए जरा। सवाल है एक युद्ध से पहले सेना में टैंक और विमानों का अनुपात था 5:3। टैंक और विमान, कह रहा है युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा, आप थोड़ा सोचो इस बात को। एक ऐसा युद्ध जहां 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान, हवाई जहाज 800 विमान नष्ट हो गए हैं। इतना भयंकर, मुझे लग रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही ये बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विमान थे क्या, पता नहीं। टैंक और विमान का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, यहां आपसे पूछ रहा है युद्ध के बाद, आफ्टर वॉर द नंबर ऑफ टैंक्स
टैंक और विमान का रेशियो कितना है? टैंक और विमान का रेशियो था 5:3 का। युद्ध के बाद कितना रेशियो में बदला? एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदला क्योंकि 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। नष्ट होने का मतलब है संख्या कम होना, तो माइनस का 1000 और माइनस का 800। क्रॉस मेथड लगाना जरा। 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, डिफरेंस कितना 1। यहां करेंगे 8 दूनी 1600। भाई दोनों साइन माइनस माइनस है ना। कल मैंने आपको डिफरेंस निकलवाना सिखाया था कि अगर दोनों साइन प्लस हो या फिर दोनों साइन माइनस हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल दिमाग फ्रेश। लेकिन अगर एक साइन प्लस और एक साइन माइनस हो तो आपका डिफरेंस फिर जुड़ता है। यहां दोनों साइन माइनस में है, कोई टेंशन नहीं है। इसकी गुणा करेंगे 1000, तो इन दोनों का डिफरेंस 1600 माइनस 1000 यानी कि 600, घटा दो तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान 600। मैंने आपको कल एक कंडीशन बताई थी कि यहां जो आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हो ना, इससे आप ओरिजिनल संख्या निकाल सकते हो, केवल ओरिजिनल, नीचे वाली संख्या नहीं निकाल सकते। अगर एक यूनिट का मान 600 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3000। एक यूनिट का मान 600 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1800। यानी कि युद्ध से पहले, बिफोर वॉर, युद्ध से पहले टैंक कितने थे? 3000। और युद्ध से पहले विमान कितने थे? 1800। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है युद्ध के बाद टैंक कितने बचे हैं। युद्ध के बाद टैंक कितने बचे हैं? तो आप कहेंगे सर युद्ध के बाद, आफ्टर वॉर, युद्ध के बाद टैंक ओरिजिनली कितने थे? 3000। और टैंक नष्ट कितने हो गए? 1000 टैंक नष्ट हो गए। तो 1000 माइनस कर दो तो सर युद्ध के बाद 2000 टैंक बचेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। ये जो 3000 वैल्यू है ना बच्चा, ये तो युद्ध से पहले थे टैंक। युद्ध से पहले गलती कर गए ना। यस, यही गलती एग्जामिनर चाहता था कि आप करो। तो युद्ध से पहले टैंक कितने थे? आपने कहा 3000। और वो पूछ रहा है युद्ध के बाद कितने बचे हैं। भाई 3000 में से 1000 टैंक तो नष्ट हो गए, तो 3000 में से 1000 घटा दिया तो हमें पता चला युद्ध के बाद 2000 टैंक बचे हैं। 2000। वेरी गुड। अब दो सवाल मैं आपको थोड़े से अच्छे लेवल के करा देता हूं। ये सवाल आपने करना नहीं है, कराऊंगा मैं। अगला सवाल आप करोगे, सेम ऐसा ही सवाल है, बट डिजिट अलग है। ये सवाल आपको जस्ट पढ़ना है 2 से 3 बार। और मैं आपको इस सवाल को पढ़ने के लिए टाइम देता हूं 35 सेकंड का। 35 सेकंड में 2 बार ये सवाल रीड करो, 2 बार पढ़ो। जस्ट पढ़ना है, पेन साइड में रख के पढ़ना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। पढ़ लिया? पिछले सवाल में एक दो डाउट है बच्चों को,
1600 कौन सा 1600? 1600 ये वाला 1600। अरे भाई 2 × 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 × 8 = 1600, ये 1000, और इन दोनों का डिफरेंस अंतर कल नहीं क्लास की थी क्या? अंतर कितना है? 1600 - 1000, 600 अंतर है। एक बच्चा कह रहा है 3000 कहां से आया? एक यूनिट का मान अगर 600 है तो 5 का मान कितना होगा? 5 × 600 कितना होता है? 3000 होता है। अब सुनो, आपने सवाल को पढ़ा, अब आप मेरे साथ पढ़ो। सवाल कह रहा है एक आर्मी की भर्ती होती है। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, आपकी क्लास में ना 30 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 20 लोग पास हो गए और 10 लोग फेल हो गए। मैंने आपसे क्या बोला? 20 लोग पास हो गए, 10 लोग फेल हो गए। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने परीक्षा दी, जिन्होंने पेपर दिया? आप कहेंगे सर 20 लोग पास हो गए और 10 लोग फेल हो गए, तो पेपर देने वाले तो 20 और 10 30 लोग हैं। भाई जो फेल हुए हैं उन्होंने भी तो पेपर दिया है, पेपर देने के बाद ही तो फेल हुए हैं वो। अगर मैं पूछूं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया, तो पास और फेल दोनों को मिलाकर आप बताओगे, है ना? तो आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित, यानी कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 4 और 1 का, सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट का। अब कह रहा है यदि 90 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता, इस लाइन को समझो, आगे का मत पढ़ो, मेरे साथ साथ जहां मैं लेकर चल रहा हूं वहीं पर फोकस करो। मैंने कहा कि यदि 90 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता, इस लाइन से क्या मतलब है कि अगर 90 लोग कम होते जिन्होंने फॉर्म भरा होता, टोटल में से अगर 90 लोग कम कर दूं फॉर्म भरने वाले, पास और फेल तो ये तो बाद की बात है, सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट, चयनित और अचयनित ये तो बाद की बात है। मैं कह रहा हूं अगर 90 लोग कम फॉर्म भरते, कि 90 अभ्यर्थियों ने कम ने फॉर्म भरा होता और 20 कम लोग चयनित होते, 20 कम लोग सेलेक्ट होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। तो कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? अब यहां हमारे पास जो रेशियो हमको दिया हुआ है ना बच्चे, वो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड। एस मतलब सेलेक्टेड यानी कि चयनित, और NS मतलब होता है नॉन सेलेक्टेड यानी कि अचयनित। इसका रेशियो हमको दिया हुआ है 4:1 का। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया है, तो आप कहेंगे 4 और 1 5 ऐसे लोग हैं सर रेशियो में जिन्होंने आवेदन किया, आवेदन जिन्होंने फॉर्म भरा। मैंने कहा जिन्होंने फॉर्म भरा ऐसे कितने लोग हैं, तो आपने कहा 4 और 1 ऐसे 5 यूनिट लोग हैं सर। हमें जो रेशियो बनाना है ना, पता है वो किसका बनाना है? वो बनाना है टोटल और सेलेक्टेड का। क्यों? टोटल कितना है? 5 और सेलेक्टेड कितने हैं? 4। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे तो जो रेशियो दिया हुआ था वो चयनित और अचयनित का दिया हुआ था 4:1, लेकिन मैंने जो रेशियो बनाया वो बनाया टोटल और सेलेक्टेड यानी कि चयनित का। क्यों? क्योंकि बच्चे मैंने जब आगे सवाल पढ़ा ना, तो मुझे उसने एक लाइन दी हुई थी कि 90 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता, यानी कि टोटल संख्या में से वो 90 कम कर रहा है, टोटल में से 90। तो हमें रेशियो टोटल का चाहिए, और कह रहा है 20 कम चयनित होते, सेलेक्टेड लोगों में से भी 20 कम कर रहा है। इसका मतलब है हमें जो रेशियो चाहिए वो टोटल और सेलेक्टेड का चाहिए, तभी तो मैं 90 कम कर सकता हूं और 20 कम कर सकता हूं। इसीलिए मैंने टोटल यहां संख्या आपसे निकलवाई कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड को जोड़कर हमें संख्या मिलती है टोटल। तो टोटल और सेलेक्टेड का रेशियो 5 और 4।
और दूसरे रेशियो में भी टोटल और सेलेक्टेड का रेशियो बताना। भाई ये भी तो आपका रेशियो चयनित और अचयनित का है, तो यहां टोटल कितना होगा? टोटल आप कहेंगे सर 5 और 1 6, दोनों को जोड़ दो, टोटल हो गया। और सेलेक्टेड चयनित कितने हैं? 5। ये आपका दूसरा रेशियो बन गया टोटल का और सेलेक्टेड का, टोटल का और सेलेक्टेड का। अब उसने कहा कि 90 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता, तो टोटल में से 90 कम करने हैं, टोटल में से। तो टोटल का रेशियो ये है, तो इधर मैं लिखूंगा माइनस का 90। टोटल में से वो कह रहा है 90 कम ने फॉर्म भरा होता, तो टोटल में से हमें 90 कम करना है। और कह रहा है 20 कम लोग सेलेक्ट होते, 20 कम लोग सेलेक्ट होते, तो यहां लिख दो माइनस का 20। अब आप क्रॉस मेथड लगा दो, सवाल हो गया। नॉन सेलेक्टेड से भी बन जा रहा, क्या बन जा रहा? समझा नहीं मैं। तो यहां मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा, 5 पूरे 25, और यहां पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा 6 चौके 24, तो दोनों का डिफरेंस कितना? 1। यहां मल्टीप्लाई करूंगा 20 छिक्के 120, और दोनों संख्या माइनस में है तो टेंशन नहीं लेनी है। और 9 पंजे 45 यानी कि 450। दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे? 0 में से 0 गया, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो डिफरेंस कितना आ गया? 330। तो ऊपर का जो डिफरेंस है 1 यूनिट, वो नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? कितने लोगों ने आवेदन किया था? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा? तो आप कहेंगे सर ऐसे तो शुरू में टोटल तो 5 लोग हैं, तो 5 गुणा 330, तो 0 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, यानी कि 1650 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चे, सुनो। हमें जो सवाल में रेशियो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का, चयनित और अचयनित का। ये हमें दिया हुआ है 4:1। अब हमसे उसने बोला कि अगर 90 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता, टोटल संख्या में से वो 90 कम कर रहा है, 90 लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा होता और 20 कम लोग सेलेक्ट होते, यानी कि यहां दो ग्रुप की बात कर रहा है। एक तो टोटल में से 90 कम कर रहा है, और एक सेलेक्टेड लोगों में से 20 कम कर रहा है। टोटल में से 90 कम कर रहा है और सेलेक्टेड लोगों में से 20 कम कर रहा है। तो हमें रेशियो भी टोटल और सेलेक्टेड का चाहिए, क्योंकि उसने जो संख्या कम की है ना, वो टोटल और सेलेक्टेड लोगों में से कम की है। तो मैंने कहा कि अगर 4 और 1 रेशियो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। तो टोटल और सेलेक्टेड का रेशियो कितना हो गया? 5 और 4। ऐसे ही दूसरे वाले में कि टोटल यहां कितना है? 5 और 1 6, और सेलेक्टेड कितना है? 5। अब कह रहा है 90 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 90 कम ने, तो भैया टोटल में से 90 कम कर दो। और कह रहा है 20 कम लोग सेलेक्ट होते, माइनस का 20 करके क्रॉस मेथड लगा के 1 यूनिट का मान 330, तो टोटल संख्या आपसे पूछी है 1650। ये बड़ा अल्टीमेट लेवल का सवाल है, बड़ा अल्टीमेट लेवल का। इस सवाल को करो और मुझे बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और सेम क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ये कह रहा है कि यदि चयनित और अचयनित का अनुपात है 19:17, यानी कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, उनका रेशियो हमको दे रखा है 19:17। तो कह रहा है कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों ने फॉर्म भरा? यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया था और 800 कम लोग चयनित थे, तो आपका चयनित और अचयनित का नया रेशियो बन गया 1:1 का।
याद करो पहले कुल कितने लोगों ने आवेदन किया। उसने कहा कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का जो रेशियो है वो कितना है, 19 और 17। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना टोटल कितने हो जाएगा, टोटल कितने लोग हैं जो रेशियो में बनते हैं टोटल, तो 9 और 7 16, 1 2 और 3, टोटल तो सर 36 लोग बनते हैं टोटल। मुझे बताना है टोटल और सेलेक्टेड का रेशियो, क्योंकि उसने जो 1200 लोग कम किए हैं ना वो टोटल में से कम किए हैं, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा वो टोटल में से 1200 कम, और 800 ऐसे लोग हैं कम जो सेलेक्टेड ही नहीं हुए। यानी कि मुझे जो रेशियो चाहिए वो टोटल और सेलेक्टेड का चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल और सेलेक्टेड का रेशियो कितना हो जाएगा? भाई टोटल कितना हो गया, टोटल है 36 और सेलेक्टेड कितने हैं 19। और दूसरे अनुपात में भी सेम करो, सेम दूसरे में कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड 1 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, और सेलेक्टेड कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा है 1200 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता तो इधर माइनस का 1200 कर दो, और कह रहा है 800 कम लोग सेलेक्ट होते, इधर माइनस का 800 कर दो। अब यहां आप क्रॉस मेथड लगा दो और आपका सवाल बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा सवाल है। आप इसकी गुणा इसमें करेंगे, 36 एकम 36, 19 दूनी 38, दोनों का डिफरेंस कितना, 2 यूनिट का, ये जाएगा 8 दूनी 1600 और ये जाएगा 12 एकम 1200, दोनों का डिफरेंस कितना है 400। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, एक यूनिट का मान कितना आएगा बच्चे, 400 बटा 2 यानी कि 200। आपसे क्या कह रहा है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, वो तो 36 लोग थे शुरू में जिन्होंने टोटल ने फॉर्म भरा था, तो 36 गुणा एक यूनिट का मान 200, तो 36 दूनी 7200, यानी कि 7200 लोग थे जिन्होंने शुरू में फॉर्म भरा था। ऐसा सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपका। अब मैं ये चेंज करता हूं, अब कहानी चेंज होती है बच्चे यहां पर, और हम चलते हैं अब उस टाइप की तरफ जो मैंने क्रॉस मेथड में सेकंड नंबर पे लिखवाया था। पहले नंबर पे क्या लिखवाया था कि एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज होता है, तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। तो एक अनुपात दूसरे में चेंज हो रहा है, उससे हमने सवाल कर दिया, सारे कर ले जितने पॉसिबल बन सकते थे। अब सेकंड मैंने जो पॉइंट लिखवाया था जहां क्रॉस मेथड यूज होता है वो था बच्चे आय, खर्च और बचत वाला, था कि नहीं? यस, उसे हम पढ़ने वाले हैं अब टाइप नंबर 8 में। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, आपके 2023 में पूछा गया सवाल है। चलो, सवाल कह रहा है कि टीना और शीना, मगर इन सवालों में मजा आ जाएगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका। आप एक बार सवाल को पढ़ो और एक बार मैं इसमें क्रॉस मेथड लगाना सिखा दूं आपको, और अगले सवाल में आप सेकंडों में आंसर देने वाले हो। उसने कहा टीना और शीना की आय का अनुपात 2:3 है, इनकम का, और उनके खर्च, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का अनुपात 3:5 है। कह रहा यदि प्रत्येक ने 1000 रुपए की बचत करी, प्रत्येक यानी कि टीना ने भी और टीना ने भी, दोनों ने 5-5 हजार रुपए, सॉरी 1-1 हजार रुपए की बचत करी, तो टीना की इनकम कितनी है, टीना की जो आय है वो कितनी हो जाएगी? आपने क्या करना है, सबसे पहले ना टीना और शीना, इनकी इनकम का रेशियो बताओ मुझे, इनकम का, आय का।
तो आप कहेंगे सर ये रेशियो है 2:3 का। इनकम का रेशियो कितना है? 2:3 का। उनके एक्सपेंडिचर यानी के खर्च का रेशियो कितना है? एक्सपेंडिचर यानी के खर्च का रेशियो कितना है? एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 3:5 का। और सवाल ने आपसे बोला कि प्रत्येक ने 1,000 रुपए की बचत करी। टीना ने भी 1,000 रुपया बचाया और शीना ने भी 1,000 रुपया बचाया। तो इधर भी 1,000 लिख दो टीना की तरफ भी, और ये सेविंग है उनकी बचत, और इसकी तरफ भी 1,000 लिख दो। अब आप क्रॉस मेथड लगाकर अपना आंसर बता दो। हो गया सवाल। मगर हम चुटकी में हो गया सवाल। तो आप कहेंगे कि सर 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, डिफरेंस अंतर कितना है? 1 का। आप कहेंगे 3 की 1,000 में करेंगे 3,000, और 5 की 1,000 में गुणा करेंगे 5,000। दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है? 5,000 में से 3,000 गया 2,000। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 2,000। अब सवाल ने पूछा है टीना की इनकम। भैया आय का रेशियो तो ये रहा, तो टीना की आय कितनी हो गई? टीना की आय हो गई 2 यूनिट, यानी कि 2 गुणा 2,000, तो टीना की आय हो गई 4,000। ऑप्शन नंबर बी। मजा आया? ये होता है पावर ऑफ क्रॉस मेथड। कितनी स्पीड से आपने कर लिया। अब मैं अगला सवाल आपको दे रहा हूं, और उतनी ही स्पीड से आप लोग मुझे अभी सवाल का जवाब बताना। बताओ जल्दी से बच्चे, आंसर बता देंगे मुझे आप लोग। सवाल कह रहा है ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके खर्चे का अनुपात 5:6 है, दोनों ने क्रम से 200 और 300 रुपए बचाए, तो बताओ ए का वेतन कितना है। ये भी आपका 2023 एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। आपने ए और बी लिखना है। उनकी इनकम का रेशियो यानी कि आय का रेशियो कितना दे रखा है हमें? सर वो दे रखा है 4:5 का। उनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का रेशियो कितना दे रखा है? सर वो दे रखा है 5:6 का। और दोनों ने बचाया कितना कितना रुपया है? सेविंग। इसने 200 रुपए बचाए हैं और इसने 300 रुपए बचाए हैं। क्रॉस मेथड लगा दो, आपका सवाल आपके सामने है, साक्षात आपके सामने आपका जवाब प्रकट हो जाएगा। आप कहेंगे सर 6 की 4 में गुणा करेंगे 6 चौके 24, 5 की 5 में गुणा करेंगे 5 पचम 25, अंतर दोनों का 1। 5 की 3 में गुणा करेंगे 5 तिया 1500, और 6 की 2 में गुणा करेंगे 6 दूनी 1200, और दोनों का डिफरेंस 1500 माइनस 1200 यानी कि 300। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है? 300। आपसे क्या पूछ रहा है? ए का वेतन। भाई ए का वेतन कितना है? 4 यूनिट। ए का वेतन कितना है? 4 × 300, ये हो जाएगा 1200। बताओ, लगी कुछ समय लगा इसमें आपको? लगा कुछ? कुछ भी नहीं लगा। सेकंडों में आपने जवाब दे दिया इसका। ये सवाल कर दो तो 2021 का आया हुआ सवाल है। कंपटीशन बनना चाहिए आपकी रफ कॉपी के अंदर अब, कि मैं सबसे पहले आंसर दूंगा। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको सवाल दिया, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मुझे बताना, हाथ हाथ कांपने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा ये सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, दिमाग हैंग हो जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, हाथ कांपने लग जाते हैं। अच्छा ये होता है, हाथ पता है कब कांपते हैं? आपकी समझने की क्षमता जब ज्यादा होती है आपके हाथ से। जब भी कोई सवाल का आंसर देने से पहले आपके हाथ कांपने लगे ना, तो समझ जाना कि वहां आपका दिमाग तेज चल रहा है और आपका हाथ धीमा चल रहा है। और हाथ को तेज चलाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है।
आपको बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि आपका जो हाथ की स्पीड है वो दिमाग से मैच कर जाए। जिस दिन ऐसा हो गया, मान लेना कि आपका हाथ जिस दिन कांपना बंद हो गया, मान लेना आपकी प्रैक्टिस अल्टीमेट लेवल की है। अभी तो होता है मैंने सवाल दिया, अभी अभी स्टार्ट कहां से करें, अरे देख ले यार बाकी बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, ऐसा हो जाता है कई बार। वही है लैक ऑफ प्रैक्टिस। उसने कहा ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, खर्च का अनुपात 2:3 है। ए और बी ने क्रम से 7200 और 6000 रुपए की बचत करी, तो ए की इनकम बता दो कितनी होगी। ए की जो आय है वो कितनी होगी। बच्चे यहां मैं लिखता हूं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो कितना दे रखा है आय का, 4:5। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च के बारे में क्या बोला है, 2:3। और बोल दिया कि ए ने जो रुपया बचाया है वो 7200 है और जो बी ने रुपया बचाया है वो 6000 है। आप क्रॉस मेथड लगाओ, सवाल आपके सामने है। चलिए भाई, इसकी गुणा इसमें करेंगे 4×3=12, इसकी गुणा इसमें करेंगे 5×2=10 और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का। इसकी गुणा इसमें करेंगे 6×2=12,000 और 3 की गुणा करेंगे 0 0, 3×2=6 और 3×7=21, 21,600। दोनों का डिफरेंस कितना है जरा बताना। 6 में से 0 गए 6, 11 में से 2 गए 9, ये आ गया 9600। मतलब ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4800। आपसे क्या पूछा है, ए की आय, ए की इनकम कितनी है, 4 यूनिट, तो 4×4800, तो 0 0, 4×8=32, हासिल का 3, 4×4=16 और 3=19, यानी कि 19,200 जो है ये ही है आपके ए की इनकम, द इनकम ऑफ ए। एक और सवाल दूं, ये सवाल करिए। उसने बोला ए और बी की आय का जो अनुपात है 7:9 है, उनके खर्च का अनुपात 13:15 है। ए और बी ने क्रम से 9,000 और 15,000 रुपए बचाए, तो बताओ ए की आय कितनी होगी, जल्दी से बता दो। भाई यहां बात की है उसने ए और बी की, इनकम के बारे में क्या बोला है, इनकम है 7:9 के रेशियो में। खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला है, 13:15। और सेविंग कितनी कितनी दे रखी है बचत, इसकी 9,000 और इसकी 15,000। क्रॉस मल्टीप्लाई आपका जवाब दे देगा। आप कहेंगे कि सर 15×7 105 और 13×9 117, तो डिफरेंस कितना आ गया, 12 का। इसकी गुणा करेंगे 0 0 0 और 13×5=65, 13×1=13 और 6=19। इसकी गुणा करेंगे 0 0 0 और 15×9=135, यानी कि 1,35,000 और 1,95,000 का डिफरेंस। तो लास्ट में 3 जीरो तो ऐसे ही रहेंगी, 5 में से 5 गया 0, 19 में से 13 गया 6, यानी कि यहां नीचे का डिफरेंस आ गया 60,000। बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करनी है, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान कितना होगा बच्चे, 60,000/12, 12×5=60 और 3 जीरो और एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5,000। आपसे कह रहा है ए की इनकम, वो तो 7 यूनिट है, 7×5,000, 7×5=35, तो ए की इनकम कितनी आ गई, 35,000। इज दैट क्लियर। एक और सवाल दूं, चलो ये सवाल करना जरा।
करो। सवाल है, ए की आय और बी की आय में 5-7 का अनुपात है। ए और बी के महीने में क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए बचाते हैं। अब उसने कहा ए का जो खर्चा है बी के खर्चे के 66 सही 2/3% के बराबर है। आप में से ऐसा कोई है जिसे ये ना पता हो कि 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? और वही बच्चा बताना जिसने परसेंटेज पढ़ा हो और उसे ना पता हो, क्योंकि उसकी कुटाई मैं करने वाला हूं। परसेंटेज में ये साफ साफ आपको टेबल में लिखवाया गया है कि 66 सही 2/3% का जो भिन्न जो फ्रैक्शन होता है वो 2/3 होता है। अब हम रेशियो लिखते हैं। मैंने लिखा यहां पर ए, यहां पर बी। भाई उनकी इनकम यानी कि आय का रेशियो क्या दे रखा है? 5-7 का। अब बात आती है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे की। तो सवाल ने बोला कि जो ए का खर्चा है ना, जो ए का खर्चा है वो बी के खर्चे के 2/3 बराबर है। बी के खर्चे के मतलब अगर मैं बी का खर्चा 3 यूनिट मान लूं तो ए का खर्चा हो जाएगा 2 यूनिट। आपने सबसे पहले क्या किया? 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज किया। फिर सवाल ने बोला कि जो ए का खर्चा है बी के खर्चे के 2/3 के बराबर है। मतलब अगर बी का खर्चा 3 यूनिट है तो ए का खर्चा किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो यहां मैं बी का खर्चा अगर 3 मानूं तो ए का खर्चा कितना हो जाएगा? 2। और इनकी बचत के बारे में क्या बोला है? 4,000 और 5,000। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ और सवाल आपके सामने होगा। आप कहेंगे कि सर 5 तिया 15, आप कहेंगे 7 दूनी 14, डिफरेंस कितना? 1। ये आएगा 5 दूनी 10,000, ये आएगा 4 तिया 12,000 और डिफरेंस कितना? 2,000 का। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। आपसे कह रहा है बी की आय, इस बार बी की आय उसने पूछी है तो वो 7 यूनिट हो जाएगी और 7 गुणा 2,000। आप कहेंगे 14,000। 14,000 ऑप्शन में नहीं है, क्यों? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी इज 5-7। ओके, बी सेव्स 4,000। अच्छा उल्टा दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने ये उल्टा लिख दिया। ए और बी ने क्रम से 4,000 और 5,000 की बचत की है। हिंदी में सवाल अलग है और इंग्लिश में अलग है। नहीं, इंग्लिश में भी सेम है। ए एंड बी सेव्स 4,000 5,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक लिखा है। अब कह रहे हैं कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल्स टू 66 2/3% ऑफ बी, यानी कि 2/3। ओके, अगर मैं इसको 3 मानता हूं बी के एक्सपेंडिचर को, ए कितना हो जाएगा? 2। 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 1, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 2,000, 1 का मान 2,000। आपसे कह रहा है ए और बी की कुल आय। अच्छा कुल आय पूछी है, सॉरी, कुल आय पूछी है ए और बी की। ए प्लस बी यानी कि 5 + 7, 12 यूनिट का मान आपसे पूछा है। तो 12 गुणा 2,000 यानी कि 24,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। उसने ए और बी की कुल आय पूछी है, उधर मैंने नहीं देखा। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी यानी कि ए प्लस बी पूछा है, तो 7 और 5 12 यूनिट का मान हमें निकालना है। चलो अब एक सवाल मैं आपको देकर जा रहा हूं, और ये सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं बच्चे, ये क्रॉस मेथड से नहीं होगा। हाँ, ये आय खर्च और बचत का है, लेकिन ये क्रॉस मेथड से नहीं होगा। इसमें आपका बेसिक सेंस काम करेगा। एक चीज मैं आपको लिखवा के जाता हूं कि जो आय होती है वो खर्च और बचत दोनों को जोड़कर मिलती है।
यानी कि जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग दोनों को जोड़कर मिलती है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। और अब आप कैसे लगाते हो, रफ कॉपी और पेन आपके पास है तो सोच समझकर लगाना, इसमें क्रॉस मेथड नहीं लगेगा। बाकी बच्चे उम्मीद करता हूं आप क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे। कल हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और भी कल हम आयु संबंधित एज रिलेटेड, आप अगर आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको अलग से एक चैप्टर दिया होता है आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन। वो कोई अलग से चैप्टर नहीं है, वो रेशियो का ही एक पार्ट है, अनुपात का ही एक पार्ट है। तो कल हम उसे भी कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।